क्या निर्णय लिया है सर आपने? आपको मालूम है जो माननीय सदस्य 14वीं विधानसभा के हैं श्री होशियार सिंह जी देरा से और केएल ठाकुर नालागढ़ से और आशीष शर्मा हमीरपुर से, इन्होंने 22 मार्च को विधानसभा की सदस्यता से जो है वो रिज़ाइन किया और वो रेजिग्नेशन जो था 22 को हुआ, 23 को इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और इसकी इंक्वायरी थी, बीच में चुनाव था। सभी और पार्टीज़ जो हैं, जिसमें एक हमारे पास एक पटिशन भी आई जगत सिंह नेगी जी की तरफ से एंटी डिफेक्शन लॉ में, उन सब की इंक्वायरी करने के बाद जो 3 माननीय सदस्यों ने जो अपने रेजिग्नेशंस दिए थे उनको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और वो तीनों अब जो हैं इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। दे सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द 14th स्टेट असेंबली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो वो नोटिफाई हो जाएगा अभी और गजट में भी चला जाएगा। तो ये ऑर्डर मैंने अनाउंस कर दिया। दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की है या केवल स्वीकार की गई? दोनों के ही निष्कर्ष सेम है। अगर आप रिज़ाइन कर रहे हैं, खुद दे रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, सेक्रेटरी के पास भी आ रहे हैं, तो उसकी जो वॉलंटियरनेस और जेन्युइननेस है वो तो असर्टन हो जाती है। और उसके बाद जो दूसरी पटिशन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ में श्री जगत सिंह नेगी जी ने दी, उसकी भी ब्रीफ इंक्वायरी हमने की है और उसके पर हियरिंग भी है। अभी उस पिटीशन की अभी हियरिंग भी है, फाइनल हियरिंग भी है जिसको मैं जा रहा हूँ। लेकिन चूँकि आज ये फाइनल ऑर्डर पर रखा था मैंने, तो इसलिए उनका जो रेजिग्नेशन है उसको तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बाकी प्रोसीडिंग्स अभी दूसरी जो हैं, अब नेट रिजल्ट तो ये है कि दिस इज टू द मेंबर आइदर वे, either if I accept the resignation or they are disqualified. So this is a less harsh order which I am passing. सर अभी के लिए उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है, यानी वो अब सदन के सदस्य नहीं है? हाँ, सदन के एक्सेप्ट हो गया ऑर्डर, जो है अभी आपको मिल जाएगा साइट के ऊपर। जो जगत सिंह नेगी की पिटीशन है उस पर फैसला कब आएगा सर? आपने कहा कि फाइनल हियरिंग है उस पर। उसका जो ऐसा है ना, नेट रिजल्ट तो यही है कि दे सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द 14th असेंबली। इस 14वीं असेंबली के वो सदस्य नहीं रहे, उनका चाहे आप रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लो, चाहे उनको डिस्क्वालीफाई कर दो। तो मैंने एक हार्श ऑर्डर नहीं पास किया है, बड़ा जो है लेस हार्श ऑर्डर पास किया है। तो अब उसकी जो दूसरी पिटीशन है वो इनफ्रक्चुअस हो जाती है और जो इससे पेंडिंग मैटर्स जहाँ कहीं भी होंगे इस रिलेटेड इश्यूज से, वो सारे इनफ्रक्चुअस हो जाएंगे। सर इतनी देरी क्यों? फिर ये तो आप पहले भी कर सकते, आपने कहा कि इतनी देरी इसलिए क्योंकि बीच में आपको पता चुनाव भी था और सभी को बुलाया भी गया, सुना भी गया, और बजाय इसके कि जो है वो मामला यहीं रहता, आपको पता है हाई कोर्ट में भी गया मामला, और हाई कोर्ट से भी जो आदेश अभी तक हुए हैं, जो चीफ जस्टिस साहब का जो ऑर्डर है कि स्पीकर के डोमेन के अंदर हम दखल नहीं दे सकते। अभी वो 3rd जज को रेफर हुआ है, वहाँ फाइनली आर्गू हुआ है, पर उसका कोई मेरे पर कोई उसका वो नहीं है, कोई स्टे नहीं है कि आप प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, अपना फैसला नहीं ले सकते। तो ये 2 महीने का समय जो है मिनिमम है, कुछ भी नहीं है, और इसमें इतना समय लगता है, टाइम भी देना पड़ता है, तो उस और जो रिकॉर्ड आया है उसको प्रोड्यूस भी करना पड़ता है। तो बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर मैंने लिखा है, आप उसको देख लेंगे तो आपको खुद संतुष्टि हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू। एक सेकंड।